शहद मधुमक्खियाँ बनाती हैं, इसके लिए वो फूलों से रस निकाल कर लाती हैं, ये कोई बताने की बात नहीं है। लेकिन कोई डिमांड करे कि उसे किसी खास फूल के रस से बना शहद ही चाहिए, तो हो सकता है आप कह दें कि ये तो मधुमक्खियों की मर्जी है ना कि वो किस फूल से रस निकाल कर शहद वाले छत्ते पर बैठती हैं। लेकिन नहीं, ये सिर्फ मधुमक्खियों की मर्जी नहीं है। बाराबंकी के निमित सिंह ने एक छोटे से जुगाड़ से इसे संभव कर दिया है। और उनका जुगाड़ सिर्फ ये नहीं है कि वो किसी खास फूल का शहद तैयार कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने मधुमक्खियों के डंक को कैद करने का एक और जुगाड़ निकाला है जिससे दवाई बनाई जा रही है। क्योंकि इंडिया टुडे मैगजीन के एनिवर्सरी इशू में हम ऐसे लोगों की कहानियां निकाल कर लाए हैं जिन्होंने छोटे छोटे जुगत से बड़े कारनामे कर दिखाए हैं। तो इस वीडियो में बात निमित सिंह की, समझेंगे कि शहद के दाम और डंक से दवा का उनका जुगाड़ क्या है। बाराबंकी में देवा शरीफ से करीब 3 किलोमीटर दूर राजौली गांव में मधुमक्खी वाला नाम का एक फार्म हाउस है। यहाँ जामुन, नीम, अजवाइन, सरसों, धनिया, तुलसी, बबूल समेत करीब 1.5 दर्जन प्रकार के अलग अलग शहद दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि ग्राहक विदेशों में भी यहाँ से लौंग का शहद लेके जाते हैं। मधुमक्खी वाला भारत की पहली कंपनी है जिसे लौंग के शहद का ऑर्डर मिला है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 में भी मधुमक्खी वाला का शहद छाया रहा। लेकिन सबसे रोचक ये जानना है कि मधुमक्खी वाला ने अलग अलग फूलों से शहद बनाकर ये छाप कैसे छोड़ी। इसके लिए ना तो उन्होंने कोई कोर्स किया है, ना ही शहद बनाने में किसी मशीन का इस्तेमाल होता है। इसमें सिर्फ एक छोटा सा जुगाड़ है। जुगाड़ ये कि जिस फूल का शहद तैयार करना होता है उसकी फसल के आसपास निमित मधुमक्खी के बक्से रख देते हैं। इससे होता यह है कि मधुमक्खियां फूलों से रस निकालती हैं और जो बक्सा उन्हें पास में दिखाई देता है उस पर बैठ जाती हैं। निमित कहते हैं, मैंने इसके लिए कोई कोर्स नहीं किया, बल्कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, असम समेत कई राज्यों में मधुमक्खी पालन में अच्छा काम कर रहे किसानों के पास जाकर बारीकियां सीखी। 2016 में निमित ने सीतापुर के मिश्रिख इलाके में अपने दोस्त के खेत में मधुमक्खी पालन शुरू किया। वो बताते हैं कि जितने में शहद बिक रहा था उससे अधिक लागत आ रही थी। लोग पूछते थे कि इस शहद में अलग क्या है। काफी शोध के बाद उन्होंने तय किया कि अलग अलग फूलों से अलग अलग शहद बनाया जाए। इसके बाद उन किसानों को चिन्हित किया जिनकी मदद से वो अलग किस्म के शहद तैयार करेंगे। उन्होंने सरसों के शहद के लिए बाराबंकी और राजस्थान, अजवाइन के लिए ग्वालियर, धनिया के लिए कोलकाता, मीठी नीम के लिए उत्तराखंड के रामनगर समेत कई अन्य प्रदेशों में मधुमक्खी पालन शुरू किया। ये शहद बाजार में 300 रुपए प्रति किलो से लेकर 5000 रुपए प्रति किलो तक बिकते हैं। मधुमक्खी वाला 2018 में मधुमक्खी वाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई। अब निमित ने मधुमक्खी के छत्ते से निकलने वाले मोम से साबुन, मोमबत्ती, फुट क्रैक, मरहम भी बनाने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने खास तकनीक से मधुमक्खी के डंक को अलग करने में सफलता हासिल की। मधुमक्खी का डंक बटोरने के लिए उन्होंने बी वेनम कलेक्टर मशीन इजाद की। मशीन से संपर्क होने पर मधुमक्खी मशीन पर डंक मारती है जो इस पर चिपक जाता है। इसी तरह एक खास प्रकार के पॉलन ट्रैप को भी बक्से में रखकर मधुमक्खी के पैरों पर चिपके पॉलन्स को अलग किया जाता है। इसका इस्तेमाल कैंसर की दवाइयां बनाने में हो रहा है। इन दिनों निमित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग जयपुर के साथ मिलकर रानी मधुमक्खी की क्लोन ग्राफ्टिंग पर शोध कर रहे हैं। उन्होंने तमिलनाडु की अन्नामलई यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद जयपुर नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के MBA कोर्स में दाखिला ले लिया था। पढ़ाई के दौरान ही निमित ने खुद का कोई बिजनेस शुरू करने की सोची। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार मधुमक्खी पालन में हाथ आजमाना तय किया। बाराबंकी में चंदनपुरवा गांव अवैध शराब के लिए कुख्यात था। 2021 में निमित ने यहां 800 परिवारों को मोम के दिए बनाने का निःशुल्क ट्रेनिंग दी। रोजगार मिलने से गांव में पिछले 3 साल से अवैध शराब निर्माण की एक भी घटना सामने नहीं आई है। तो आपको उनकी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और भी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।